वेलकम टू आर्निका होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मेडिसिन्स, कुछ ऐसी अद्भुत होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में और उनके कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो कि आजकल हम देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। वो सिम्टम रिलेटेड है डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी, अपने आप मन के अंदर पनप जाना। और ऐसे हम केसेस देखते हैं कि जो हमारे टीनेजर्स, जो ब्रदर भाई बहन हैं, वो सुसाइड भी बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा, किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। यदि आप छोटे हों चाहे बड़े हों, 18 से कम हो या 18 से ज़्यादा हो, किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। बात करते हैं इन मेडिसिन्स की प्राइस के बारे में। तो पार्टिकुलरली अगर एक मेडिसिन की बात करें तो 80 to 100 रुपीज़ अप्रोक्स आपको ये किसी भी होम्योपैथी मेडिकल शॉप पे मिल जाता है, या आप किसी भी होम्योपैथी वेबसाइट से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बारी बारी से इनके सिम्टम्स के बारे में। यदि किसी भी व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ीपन आता हो, और इतना भयानक कि उसे यही विश्वास ना होता हो, उसकी कोई सीमा नहीं रहती हो कि वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी, किसी पर भी हाथ उठा सकता है या अपना नुकसान कर सकता है। मन में अजीबोगरीब से विचार आना, यहाँ तक कि सुसाइड के, आत्महत्या के विचार आना। छोटी सी बातों पर गुस्सा इतना बढ़ जाना कि आत्महत्या जैसे विचार मन में आ जाना। साथ के साथ अजीब सी डर, अजीब सी बेचैनी होना, अकेला रहना, समय से ना कुछ खाना पीना, किसी बात का ध्यान न रहना। ये सिम्टम्स जब इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसा ही होता है, व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है और अपने आप को बहुत बुरा भला कहता है। थोड़ी सी शटरिंग डिसीज़ भी उसके अंदर आ जाना, बड़बड़ाते रहना, गुस्सा इतना तेज़ कि आंखें, चेहरे भी लाल हो जाते हों, लेकिन उसकी गुस्सा ख़त्म नहीं होती हो। और कन्फ्यूजन, एंजाइटी, डर बना रहना। उसकी बीमारी इतनी तक बढ़ जाती है कि उसे लगता है कि कहीं ब्रेन में उसे कुछ ना हो जाए, हार्ट में कुछ ना हो जाए, और इसलिए वो बहुत ही अकेला सा रहता है, असमंजस में रहता है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होना, उसे पता ही नहीं चलना कि मेरे साथ हो क्या रहा है। साथ के साथ किसी भी बात से ऐसे ही उसके संग ऐसी कुछ घटना भी घटी हो कि जैसे उसका कोई व्यक्ति उसे छोड़कर हकीकत में चला गया हो और उसका शौक उसे बहुत ही ज़्यादा लग गया हो, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहा हो। अब बात करते हैं कौन सी मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स हैं। ओरम मेड, जब आप में बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी और सुसाइडल सिम्टम आते हैं तो ओरम मेड 30 आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेस्क्यू रेमेडी मेडिसिन के साथ। ये सब ड्रॉप्स होती हैं जो कि आप मीठी गोलियों में या डायरेक्ट जीभ पर भी ले सकते हैं। लगभग 4 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। कॉमनली इसका डोज रहता है यदि आप 18 प्लस हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप इसे अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें, अपने सिम्टम्स के अनुसार। आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिसे बाद में आपको फ्यूचर में इसका खामियाजा भरना पड़े अपने शरीर के नुकसान के रूप में। ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं कि आप अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, आप इस समस्या से कैसे बाहर आ सकते हैं। रेस्क्यू रेमेडी, आपको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, इंसोम्निया, आपको बेचैनी, रात में नींद ना आना, चिंता, डिप्रेशन बना रहना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना सॉरी, ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है मेडिसिन्स का, जो कि न्यू लाइफ कंपनी का आता है। ये भी मेडिसिन 80 to 100 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको मिल जाती है। और मैंने यहाँ पर बताया था
कि यदि आपको शॉक लग गया हो किसी चीज़ से, शॉक जैसे आपका कोई गुजर गया हो या कुछ भी ऐसी घटना घटी हो जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो इग्निसिया अमारा 200 CH इसका एक डोज यानी कि 4 बूंद सुबह सुबह आप इसे जीभ पर ले सकते हैं, दिन में कभी भी, सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार, अपने सिम्टम के अनुसार। और जिस दिन ये मेडिसिन लें उस दिन दूसरी कोई मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं फोर्थ मेडिसिन, जो कि लास्ट मेडिसिन है, कैनबिस इंडिका। इंसान के अंदर एकदम सा पागलपन सा छा जाना, कुछ भी समझ में ना आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन आना, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की इच्छा होना, या किसी और से गुस्सा हो जाने पर बदले की भावना आना, उल्टी सीधी बकवास करना, बड़बड़ाना, अपने आप को गाली देना, ये कैनबिस इंडिका के सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम होते हैं। कैनबिस इंडिका साथ के साथ रेस्क्यू रेमेडी और फिर ऑरमेट 30 CH, आप इसकी ये 4 बूंद आप इसकी एक ही घंटे के अंदर से या आधा घंटे के अंदर से ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। 10 से 15 दिन तक आप इस्तेमाल करें, आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। या सिर्फ ऐसा सिम्टम है कि चिंता और सुसाइडल टेंडेंसी, तो आप इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल करें। साथ के साथ अगर पागलपन जैसी शिकायत है तो आप कैनबिस इंडिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पागलपन, चिंता अगर किसी अपने के गुजर जाने के गम का है, या कोई ऐसा शौक जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहा हो, या ऐसी घटना अपने साथ घटी हो जिससे आप नहीं निकल पा रहे हो, तो आप इग्निसिया अमारा मेडिसिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इग्निसिया अमारा सप्ताह या 15 दिन में एक डोज 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर। जिस दिन ये मेडिसिन लें उस दिन और कोई मेडिसिन ना लें। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए, आप लोगों की ये समस्याओं के लिए ये वीडियो हेल्पफुल आपको लगी होगी। लास्ट में फिर से यही कहूँगा कि आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और फिर बाद में निश्चिंत होकर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें। हमारे इस YouTube चैनल का नाम आर्निका होम्योपैथी हाइम्यूसा है। आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।